जीसस पावर। प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम विच आप सब का स्वागत है। यीशु मसीह नासरी दे शक्तिशाली नाम विच इस वक्त जो तुसीं इस माध्यम के द्वारा वख-वख स्थानां विच मौजूद होंदे हुए भी प्रभु के वचन नूं सुनन दे लई जुड़े हुए हो, आओ परमेश्वर के वचनों नूं सुनन दे लई अपने आप नूं अर्पित करिए। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच पवित्र आत्मा की हजूरी विच अपने आप को समर्पित करिए। आओ प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, साढ़े उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम में तेरी पवित्र हजूरी में झुकते हैं, इकरार करते हैं कि तू ही सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर है। और खुदावन तू ही है जिसने पाक रूह कर लिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच जो अज सिखाता है। और प्रभु तुसीं क्या पवित्र आत्मा मेरियां गल्लां तुहानूं सिखावेगा। ए खुदावन तेरियां गल्लां अज समझ लगन प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी तुसीं प्रभु दीयां गल्लां बोलो, सब दे अंदर प्रभु तेरियां गल्लां चलियां जान, सब तेरियां गल्लां दे अनुसार हो जान। यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम विच आकाश मंडल खुल जाए और आत्मा का राज स्थापित हो जाए। और खुदावन सारे हनेरे दूर करके सब नूं चानण नाल भर दो, पूरे प्रकाश नाल भर दो परमेश्वर। 100% प्रकाश सब जीवनों में, सब सीरां जाना रूहां जिंदगियां होवे और अज हर जिंदगी प्रकाशित हो जाए, हर जिंदगी लाइटेड हो जाए, चानण मुनारा बन जाए। खुदावन तेरी बड़ी भलाई दा आत्मा क्रियाशीलता नाल कार्य करे। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जय मसीह दी सारे भैन भरावां नूं। प्रभु यीशु नासरी दे शक्तिशाली नाम में जो तुसीं अज पवित्र आत्मा के वसीले नाल प्रभु के वचनों नूं सुनन और सीखण लई, समझण दे लई जुड़े हुए हो। अज असीं परमेश्वर के वचन नूं कुछ समा पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच सीखांगे। शुरू करांगे उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय उसके तीसरे चौथे वचन तो। तीसरा अते चौथा वचन, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय तीसरा अते चौथा वचन। परमेश्वर ने आख्या कि चानण होवे, तां चानण हो गया। तां परमेश्वर ने चानण नूं डिठा पिओ चंगा है, अते परमेश्वर ने चानण नूं हनेरे तो वखरा किया। आमीन। प्रभु परमेश्वर ने आदि काल विच की बनाया? जो परमेश्वर ने बनाना शुरू किया, सब तो पहला परमेश्वर ने की बनाया? परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, चानण बनाया। जिहड़ा चानण आ, ये सूर्य का चानण नहीं सी, ये तारियां वाला चानण नहीं सी, ये चंद्रमा वाला चानण नहीं सी। क्योंकि परमेश्वर 14 वचन तो जिहड़ा है वो जोतां नूं बनाउण दी गल करता है। पर इत्थे जिहड़ी गल है, इत्थे सूरज ते चंद्रमा के बनाने की गल नहीं है, तारियां के बनाने की गल नहीं है। ये प्रकाश सूरज चंद्रमा तारियां वाला प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश वो प्रकाश है जिहदे विच जीवन है। जिस प्रकाश दे विच जीवन है वो प्रकाश है, ये जीवन का प्रकाश है। और प्रभु ने जदों इस प्रकाश नूं इस संसार दे विच उंडेलिया, जदों इस प्रकाश नूं इस संसार दे विच उंडेलिया, ये बड़ी साफ शब्दों विच गल है कि प्रभु ने जो प्रकाश किया तो जीवन प्रगट होया। जीवन इस तो पहला की सी? दूसरा वचन दसदा है, धरती बेडौल ते सुन्नी सी अते डूंघियाइयां उत्ते हनेरा सी अते परमेश्वर का आत्मा पानियां दे उत्ते सिउंदा सी। धरती की कोई शक्ल नहीं सी, दिखाई नहीं दिंदी सी, सूरत नहीं सी जमीन की, और पानी सी, हनेरा सी और सुन्नापन सी। सुन्नापन का मतलब यह आ, कोई श्वास नहीं सी, कोई जीवन नहीं सी, हनेरा सी, जीवन का चानण भी नहीं सी, जीवन की कोई आस भी इत्थे नहीं सी। पर प्रभु का धन्नवाद आ, उन्हें अपने आप को जमीन ते फिर तो प्रगट किया और सब तो पहला प्रभु ने चानण बनाया। जो प्रभु ने चानण बनाया, जो प्रभु ने चानण बनाया, उस वक्त प्रभु ने इस जमीन के उत्ते चानण ते हनेरे नूं वखरा वखरा करता। चानण वखरा, हनेरा वखरा, दिन अते रात बनाए। ये प्रभु ने पहले दिन की रचना नूं रचिया।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆ। ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 15 ਬਚਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸਦੇ 15 ਵਚਨ ਤੋਂ 17 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਗ ਅਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਦਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾਵੀਂ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ, ਟੇਸਟ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਚੱਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਚੱਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਨਾਟਾ ਸੀ, ਸੁੰਨਾਪਨ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਨਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਆ ਗਈ, ਮ੍ਰਿਤੂ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੀਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਲਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਂਦਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ਾ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੀ, ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ।
ये प्रभु यीशु मसीह की गल आ कि वह शब्द देहधारी होया। जिस शब्द ने सारी दुनिया को रचिया, जिस शब्द ने सारी कायनात को रचिया, उस शब्द ने देह धारण कर ली। उस शब्द में की सी? उस शब्द में जीवन सी। उस शब्द के की सीगा? उस शब्द में जीवन सी। और वह जीवन जिहड़ा वह इंसान का चानण सी। वो जिहड़ा चानण हनेरे में चमकिया, पर हनेरे में ताकत नहीं सी कि चानण नूं बुझा दिंदा, नहीं बुझा सकदा सी। यीशु मसीह इस दुनिया दे विच जीवन का चानण बन के आया। जीवन का चानण बन के आया। जो यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन का चानण बन के आया तो उन्हें इस दुनिया में काम कर रहे पाप के हनेरे का, मौत के हनेरे का खात्मा किया। जो प्रभु यीशु मसीह ने यह काम किया तो इस दुनिया में काम करने वाला जिहड़ी मौत सी ते पाप का हनेरा सी, उन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं बुझाया। वो नहीं बुझा सकिया, जोर मारिया नहीं बुझा सकिया, क्योंकि हनेरे विच ताकत नहीं हैगी चानण नूं बुझाड़ देण दी। प्रभु की स्तुति होवे। सो जिहड़ा प्रभु ने वो प्रकाश बनाया सी आदि काल विच, वो प्रकाश जीवन का प्रकाश सी। उस प्रकाश विच जीवन सी, जीवन। और वो जिहड़ा जीवन आ वो चानण सी। इस गल की इत्थे व्याख्या की गई है। अगर यूहन्ना दी इंजील के 11 अध्याय नूं एक बारी खोलीए, यूहन्ना दी इंजील उसका यूहन्ना इंजील 8वां अध्याय, यूहन्ना दी इंजील उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना दी इंजील 8वां अध्याय उसका 12 वचन। उपरंत यीशु ने फिर उन्होंने आख्या कि जगत का चानण मैं हाँ, जिहड़ा मेरे पिछे तुरदा है हनेरे विच कदे ना चलेगा, सगों उहदे कोल जीवन का चानण होवेगा। जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना तारुफ दुनिया के नाल कह के कराया कि मैं जगत का चानण हाँ। प्रभु यीशु ने कहा जगत का चानण मैं। प्रभु यीशु मसीह जगत का चानण हाँ। आदि काल में जदों धरती सुन्नी सी, बेडौल सी, हनेरा सी, उदों प्रभु जमीन पर उतरिया सी। उस वक्त सब तो पहला प्रभु ने प्रकाश बनाया सी, और उस प्रकाश के प्रभु ने जीवन बनाया सी, जीवन बनाया सी। जीवन के श्वास लैण वाले प्राणी बनाए सी। और हुण जदों व्यक्ति इस दुनिया मौत के बवंडर में फस गए सी, पाप के हनेरे फस गए सीगे, मृत्यु के देश में फस गए सीगे, उस वक्त प्रभु की आया? प्रभु ने अपना तारुफ यह कह के कराया कि जगत का चानण मैं, जिहड़ा मेरे पिछे तुरदा है हनेरे विच कदे ना चलेगा, सगों उहदे कोल जीवन का चानण होवेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति होवे। प्रभु जी जिहड़ा यीशु मसीह पिछे तुरदा है वो हनेरे च नहीं तुरदा। उहदे कोल किहड़ा चानण हुंदा? उहदे कोल जीवन का चानण हुंदा, जीवन का चानण हुंदा। सो अज प्रभु दे बच्चों, जदों तुसीं यीशु मसीह ते विश्वास करदे हो तो तुहाडे कोल की आउंदा है, की प्राप्त हुंदा है? तुहानूं जीवन का चानण प्राप्त हुंदा है। जीवन का चानण यीशु मसीह विच सीगा। वो जीवन का चानण अज वो अपने मनण वालियां विच पाउंदा है। ये अगली गल आ कि जिहड़ा मेरे पिछे चलेगा वो हनेरे विच कदी ना चलेगा, सगों उहदे कोल जीवन का चानण होवेगा। जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चलेगा उहदे कोल जीवन का चानण होवेगा। सो अज बहुत वड्डी गल आ कि उहदी यीशु मसीह पिछे चलदे हैं तो यीशु मसीह तुहानूं जीवन के चानण दे नाल भर दिंदा है। ये प्रभु का धन्नवाद है कि गल इदां ही है। जदों ये गल इदां ही आ तो आओ प्रभु के वचन एक बारी खोलीए, मत्ती दी इंजील 4वां अध्याय, मत्ती दी इंजील 4वां अध्याय उसका 16वां वचन है। जिहड़े लोग हनेरे विच बैठे हुए सन उन्होंने वड्डा चानण वेख्या, अते जिहड़े मौत के देश अते छाया विच बैठे हुए सन उन्हां लई चानण प्रकाश होया। प्रभु की स्तुति होवे। यह जिहड़ी गल आ यह भविखबाणी का शब्द है जिहड़ा यीशु मसीह के जन्म के समय पूरा होया। यह भविखबाणी का शब्द है जिहड़ा यीशु मसीह के जन्म के समय पूरा होया। जदों ये पूरा होया तो लिखा गया, जदों पूरा होया उस वक्त लिखा गया। ये की पूरा होया कि लोग हनेरे च बैठे सीगे,
ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का प्रकाश इंसान तो ਵੱਖਰਾ हो चुका ਸੀਗਾ। और फिर एक बारी ਉਹੀ जीवन, ਉਹੀ प्रकाश फिर एक बारी संसार में प्रभु ने भेजा। फिर एक बारी ਉਹੀ जीवन, ਉਹੀ प्रकाश फिर प्रभु ने दुनिया में भेजा। अज प्रभु के बच्चों, ठीक इस गल समझने का टाइम आ कि प्रभु ने फिर एक बारी अपना जीवन, अपना प्रकाश इस संसार में भेजा। पहला जो जीवन के प्रकाश रचिया सीगा, वो आदमी के पाप के कारण नहीं रहा, वो पाप अते हनेरे दे विच बदल गया। पूर्णताई नाल सुन्ना हो गया जमीन जिहड़ी परमेश्वर तो वंचित होगी, परमेश्वर के प्रताप तो वंचित होगी। जिस तरीके नाल एक जगह लिखा, सबना ने पाप किया तो परमेश्वर के प्रताप तो रह गए, परमेश्वर के प्रताप तो विहीन हो गए, खाली हो गए। और अगली गल ये हैगी आ, जिहड़े लोग हनेरे च बैठे सन, उन्होंने वड्डा चानण वेख्या। मिसाल तौर पर आज जी जदों अपन भेड़ों की रात में रखवाली कर रहे, प्रभु का दूत प्रगट होया तो उत्थे प्रकाश देखा उन्होंने, और प्रकाश में देख के डर गए। इंसान को प्रकाश तो भी डर लगन लग गया सीगा, इंसान को प्रकाश तो भी डर लगन लग गया सीगा। इंसान की अवस्था इदां दी हो गई सी। पर प्रभु का धन्नवाद आ कि वो जदों प्रकाश इस संसार में आया, यीशु मसीह के रूप दे विच, प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो प्रकाश इस संसार में आया, वो डरावना नहीं सी, वो डरावना नहीं सी, वो घिनौना नहीं सी, वो अजीब नहीं सीगा, वो नॉर्मल बन के आया। इस करके नहीं पहचान सके। पर एक गल बड़ी वड्डी है कि वो चानण ही सी, और वड्डा चानण सी। जेड़े मौत दे देश अते छाया विच बैठे हुए सन, उन्हां लई चानण प्रकाश होया। जिहड़ा देश सीगा आदमी अते औरत दे पाप दे कारण मौत दा देश बन चुका सी। आदमी अते औरत के पाप के कारण जो देश आ, ये मौत का देश बन चुका सी। जो मौत का देश बन चुका सी, उस वक्त प्रभु ने की किया? उस वक्त प्रभु ने अपनी बड़ी कृपा प्रगट की कि वह जीवन का चानण बन के संसार के विच आ गया। सो ये गल्लां बड़ियां स्पष्ट रूप में दसदियां कि आदि काल में जिहड़ा प्रकाश प्रभु ने बनाया सी, वो जीवन का प्रकाश सी। मौत बखरी हो गई, जीवन बखरा हो गया सीगा। पर जो आदमी ने पाप किया, फिर मौत ते हनेरा रल गए, बंदे दे विच ही समा गए। बंदे दे विच मौत भी समा गई, हनेरा भी समा गया। ये डार्कनेस आ बंदे दे माइंड विच दिखाई दे रही है कि बंदे दा दिमाग दा सब तो बड़ा भाग जिहड़ा उहनूं ब्लैक माइंड कहा जाता है, उहनूं मुर्दा दिमाग कहा जाता है। बंदे दे अंदर मुर्दापन आ गया, शरीर च दिखाई देंदा। और आत्मा दे विच तां स्पष्ट ही है कि परमेश्वर के प्रति बंदे की लगन ढिली पै गई। अज दुनिया जिम्मेवारियां निभाउण लई, दुनिया के काम करने लई बंदे कोल पूरा टाइम आ, पूरा समान आ। पर जो प्रभु की मर्जी पूरी करन दी गल आउंदी आ, तां फिर बंदे कोल कोई टाइम नहीं है, फिर बंदा नठदा इस गल तो। और अज जिहड़ी गल बड़ी साफ रूप विच इह आ, जदों तुसीं प्रभु की हज़ूरी विच हो, जो तुसीं प्रभु की हज़ूरी विच हो, इस गल नूं समझ जाओ, इस गल नूं समझ जाओ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया दे विच प्रकाश बन गया। किहड़ा प्रकाश बन गया? वो आदिकाल वाला प्रकाश। जदों जमीन सुन्नी सी, हनेरा सी, पानी सी, वो जमीन की शेप नहीं सी, उस वक्त प्रभु वो प्रकाश बन के आया, उन्हें प्रकाश किया। वो तो प्रकाश है ही, पर उन्हें प्रकाश कर दिता जमीन ते उस वक्त भी। यीशु मसीह के रूप दे विच वो फिर प्रकाश बन के जमीन ते आया, और उन्हें जमीन ते फिर प्रकाश कर दिता। देखो वो तो अनंत काल तक प्रकाश है, पर गल की हैगी आ कि जो दूसरों को प्रकाशित करता है, गल वो आ। और प्रभु का धन्नवाद आ, उन्हें इस जमीन के लोगों को प्रकाशित करने का इंतजाम कर दिता। धन्नवाद होवे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम भाई परमेश्वर का। सो जो उन्हें प्रकाशित करने का इंतजाम कर दिता, जो उन्हें जमीन को प्रकाशित करने का इंतजाम कर दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ तो एक न्योता ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ तो एक न्योता ਸੀਗਾ। ਉਹ न्योता ਯਸ਼ਾਇਆ 60 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 60 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
उठ चमक, तेरा चानण जो आ गया है, अते यहोवा दा प्रताप जो तेरे उत्ते चमकिया है। वेखो तां हनेरा धरती नूं ढक लवेगा अते उम्मतां नूं घटां, पर यहोवा तेरे उत्ते चमकेगा अते यहोवा दा प्रताप तेरे उत्ते विखाई देवेगा। कौमां तेरे चानण वल आउणगियां अते राजे तेरे चढ़ाओ दी चमकाहट वल। आमीन। प्रभु दी स्तुति होवे। प्रभु दा एक न्योता है मनुख दे लई, मानव जाति दे लई, जिहड़े हनेरे च पै गए सी पूरनताई नाल, जिहड़े हनेरे च पै गए सी उन्हां दे लई प्रभु एक नवां सियोन बनाउण जा रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्हां लोकां ने भाग लैना है? जिन्हां लोकां दे अंदर चानण आ गया जमीन ते रहिंदे रहिंदे। यीशु प्रभु इस दुनिया दे विच चानण बन के आया और दुनिया दे लोकां नूं सद्दा है कि तुसीं भी उठो, चमको, तुहाडा चानण आ गया, तुहाडा चानण आ गया। जिहड़ी ये धरती आ परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उड़ीक रही है। क्यों उड़ीकदी है? एक दिन परमेश्वर दे पुत्र आदमी आदम अते हवा वो प्रकाशित सीगे और जमीन खुशहाल सी, कोई किसी नूं खांदा नहीं सी, क्योंकि जदों यहोवा दा सतयुग लिखिया गया उहदे विच भी यही होना। और आदम के जमाने में जिहड़ा सतयुग सीगा, जदों तक उन्हें पाप नहीं कीता सी, उहदे विच भी यही सीगा कि बच्चा सप की डुड ते खेडेगा ते बघियाड़ अते मेमना इकट्ठे चरनगे। बघियाड़ भी घाह खाऊगा ते मेमना भी घाह खाऊगा, एक दूए नूं नहीं खाणगे। इस सतयुग विच होने वाला है जदों प्रभु ने नवी जमीन नवां आसमान बनाना है। और जदों प्रभु ने यह जमीन नवीं बनाया सी, नवां बनाया सी आसमान नूं, उदों भी इदां ही सी। कोई भी एक दूए नूं नहीं मारदा सी, कोई भी एक दूए नूं नहीं खांदा सी। पर अज एक सिंबल है कि अज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति नूं मार रहा, एक जानवर दूसरे जानवर नूं मार रहा और व्यक्ति जानवरों नूं मार रहा। ये जिहड़ी गल बड़ी साफ रूप में है, ये की है? सौखा नहीं है कोई भी। जमीन सौखी नहीं है, जीवधारी सौखे नहीं हैं, मनुख सौखा नहीं है, मनुख जाति सौखी नहीं है। इत्थे मौत का तांडव है, हनेर गर्दी है और पूरनताई नाल मन मर्जियां हैं। एक दूसरे का हक मारिया जा रहा, खोया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा। पर प्रभु का धन्नवाद है जिहड़ी ये गल है, ढक लिया नेरे ने सारिਆਂ ਨੂੰ, पर आ गल आ पर यहोवा तेरे उत्ते चमकेगा। अज हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अपने आप लिए विश्वास न लो कि इस हनेरे दे देश में, इस मौत के देश में मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे ते चमकना चाहता है। अगर तुहाडी चाहत उन्हां रल जाएगी, तुहाडी बिल पावर उन्हां रल जाएगी तो तुहाडे ते चमक पवेगा, तुसीं चमक जाओगे यीशु मसीह नासरी दे सामर्थी नाम विच। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी साफ शब्दों में कहा, जिहड़ा यूहन्ना 8:12 दे विच प्रभु ने कहा, जिहड़ा मेरे पिछे तुरदा उहदे विच भी जीवन दा चानण होऊगा। जिहड़ा मेरे पिछे तुरदा उहदे विच भी जीवन दा चानण होऊगा, जीवन दा चानण होऊगा। और अज जिहड़ी ये गल आ बड़ी साफ रूप में आ। मत्ती दी इंजील 5वें अध्याय में एक बार खोलते हैं। मत्ती दी इंजील 5वां अध्याय, जदों मत्ती दी इंजील 5वां अध्याय खोलते हैं, ये बड़ा साफ रूप में है। प्रभु यीशु मसीह ने जदों दूसरों को सिखाया, अपने शगिरदां नूं, अपने भै मनण वालियां नूं, अपने विश्वासियों को सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने 14 वचन तो इदां कहा, 5वां अध्याय मत्ती इंजील 5वां अध्याय 14 वचन, तुसीं जगत दे चानण हो। जिहड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा है वो गुझा नहीं रह सकदा अते दीवा बाल के टोपे दे हेठ नहीं सगों दीवट उत्ते रखदे हन, तां वो सबनां नूं जिहड़े घर विच हन चानण दिंदा है। इसे तरह तुहाडा चानण मनुखां दे सामने चमके, तां जो तुहाडे शुभ कर्म वेख के तुहाडे पिता दी जिहड़ा सुरग विच है वडियाई करन। आमीन। आज ड्यूटी की है, आज जिम्मेवारी की है? जिम्मेवारी बड़ी वड्डी है। जिम्मेवारी बड़ी वड्डी है कि प्रभु ने तुहाडे च भरिया की है, इस गल नूं समझो, तुहानूं बनाया कि इस गल नूं समझो। मैं विश्वासियों नाल गल कर रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। प्रभु दा आत्मा की सिखाउंदा है विश्वासियों नूं? प्रभु ने की सिखाया है विश्वासियों नूं? प्रभु ने कहा, तुसी जगत दे चानण हो। एक दिन परमेश्वर खुद जगत का चानण बन के जमीन पर उतरिया तो उन्हें दुनिया नूं चानण नाल भर दिता, नेरा खुडे लैन लाता,
और अज बड़ी वड्डी गल आ प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम विच बड़ी वड्डी गल ये आ कि प्रभु ने तुहाडे लई जदों इस दुनिया में जीवन का चानन भेजिया तो किदां आ हो कि हुण तुसीं जीव जगत के चानन होने का दर्जा प्राप्त हो। जिहड़े यीशु मसीह के अनुयायी आ, जिहड़े यीशु मसीह ते विश्वास करते आ, जिहड़े प्रभु नूं अपना यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता मनदे, वो जगत का चानन आ। की तुसीं हो? की तुसीं हो? विश्वासियों नूं सवाल आ, की तुसीं जगत का चानन हो? की लोकी तुहाडे चानन की गवाही दे रहे हैं? की तुहाडा चानन चमक रहा है? एक अपने लिए चैलेंज के तौर पर इस वचन को लो। विश्वासी लोग जगत के चानन आ। जिहड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा वो गुजा नहीं रह सकता। प्रभु की करदा? अपने लोगों को उच्चा करदा। जो उच्चा करदा पहाड़ ते चढ़ांदा उच्चे करदा है, फिर की हुंदा? फिर तुसीं गुजे नहीं रह सकते, छुपे हुए नहीं रह सकते। तुहाडा परमेश्वर तुहानूं उच्चा चुकदा है और तुसीं जो उच्चे चुके जाते हो तो फिर तुसीं गुजे नहीं रह सकते। अज बेनती इस गल नूं समझो, अज बेनती इस गल नूं समझ जाओ कि तुहाडा प्रभु तुहानूं जगत का चानन बनांदा ते उच्चा चुकदा। जो चानन बनांदा फिर की करदा? अगली गल प्रभु ने कहा, दीवा बाल के टोपे हेठ नहीं सगों दीवट उत्ते रखिया जांदा है। फिर सारे हुण जिहड़े घर विच आ चानन दे दीवा जो बालिया जाता तो उन्होंने लुकोया नहीं जाता ढक के। कई दसते नहीं प्रभु के बारे दूसरों, कई दसते नहीं कि मैं मसीही हाँ, कई गवाही नहीं देंगे है, कई इस गल प्रगट ही नहीं करते कि मैं मसीही हाँ। कोई लुके है, लुको के रखते अपने आप। अगर तुहाडे विच चानन है तुसीं लुका नहीं सकते। अगर प्रभु ने तुहाडे विच चानन पाया तो लुकाउण लई नहीं पाया, दीवट उत्ते रखण लई पाया। और बहुत जरूरी है, जो तुहानूं प्रभु ने दान वरदान दिते, तुहानूं अपना प्रकाश दिता, जो तुहानूं अपने गुण दिते प्रभु ने, उन्होंने तुसीं चमकण दिओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पौलुस तीमुथियुस नूं कहंदा है, वो दात जिहड़ी परिया दे हत्थ रखण नाल तैनूं मिली है तूं उहनूं चमका दे। अज बहुत वड्डी गल आ, जिहड़ी दात प्रभु ने तुहानूं दित्ती आ उहनूं चमका दो, 100% चमका दो। जो तुसीं चमका दोगे तो दुनिया वो चमकाहट विचों चमक प्राप्त करूगी। और अगली गल बड़ी साफ रूप विच आ, इसे तरह तुहाडा चानन मनुखां दे सामने चमके तां जो तुहाडे शुभ कर्म वेख के तुहाडे पिता दी जिहड़ा सुरग विच है वडियाई करन। आमीन। चानन की है? तुहाडे कर्म, तुहाडे काम, तुहाडा चाल चलन, तुसीं किदां गल्लां करदे हैं, किदां विचरदे हैं, किदां लोकां लई दुआवां करदे हैं, किदां डिगियां नूं खड़ा करदे हैं, किदां हुस्सियां होयां नूं फिर बल दिंदे हैं, हौसला दिंदे हैं, किदां डिगियां नूं कहंदे उठ तूं यीशु मसीह दे नाम विच तकड़ा हो, तेरी गल बनी पई आ। किदां तुसीं दूसरियां दे उन्हां हालातां विच उन्हां दी मदद कर जो अपने पापां विच डिग गए, जो अपने गुनाह विच डिग गए उन्हां दी मदद करदे हैं। जो अपने गुनाह में डिग गए उन्होंने मदद करते हैं। ये देखो किदां दी गल आ कि किदां करते हैं तुसीं। अज प्रभु के बच्चों जो तुसीं ये करते हैं ना, उस वक्त वो टाइम हुंदा है जो लोग तुहाडे विचों चानन प्राप्त कर रहे होंदे हैं। जो तुसीं किसी नूं खुशखबरी सुना रहे होंदे हैं, जदों तुसीं किसी लिए दुआ कर रहे होंदे हैं, जदों तुसीं किसी लिए आंसू बहाते हैं परमेश्वर के अगे विचोलगी दी प्रार्थना दे विच, जो तरस नाल भर के किसी की जरूरत नूं पूरा करते हैं। जो कोई व्यक्ति तुहानूं मिलता है तो उन्होंने तुहाडे विच मसीह का सुभाव दीदा, उन्होंने तुहाडे च मसीह का प्रेम दीदा, उन्होंने तुहाडे च मसीह की हलीमी दीदी है, उन्होंने तुहाडे च मसीह की नरमाई दीदी है, उन्होंने तुहाडे च मसीह की शांति दीदी है, उन्होंने तुहाडे च मसीह का तरस दीदा है। फिर वो खिंचा जाता है, वो साखी दिंदा कि चानन है। अज बड़ी वड्डी गल आ कि एक मसीही का चानन दूसरों के सामने चमकना ही चाहिए। ये झूठ नहीं है, सच आ। लोग इदां सोचते आ कि शायद मसीही लोग दूजिਆਂ ਨੂੰ मगर लाने लिए इदां दे बनते हैं, पर नहीं। असल च मसीहत है ही ये
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੋੜਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 30 ਪੈਰ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੀੜਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਊਗੀ, ਪੀੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਊਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਊਗੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਮਨ ਕਹੂਗਾ ਭੱਜ ਮਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਇਆ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੌਜ ਪਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਈਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੋਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਭਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਡਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮਸੀਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ
बड़ी वड्डी गल ये हैगी आ कि मसीह लोग जिहड़े आ उन्हां दे विचों लोग प्रकाश प्राप्त करन और प्रकाश नाल भरे रहण दे लई और दुनिया नूं प्रकाश तो इंट्रोड्यूस कराउण दे लई की करना पैना? सानूं इस दुनिया 'च प्रकाशित रहना पैना और प्रकाशित रहण दे लई की करना पैना? एक बहुत वड्डी गल पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय दे विच लिखी हुई है। पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय उसका 33 वचन है। पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय 33 वचन। धोखा ना खाओ, बुरियां संगतां चंगियां चलना नूं विगाड़ दिंदियां हन। इत्थे बड़ी साफ गल ये है, बड़ी साफ गल ये है कि बुरियां संगतां की करदियां? चंगे चलना नूं विगाड़ दिंदियां। अज जमीन दे उत्ते विश्वासी लोग जदों रहिंदे आ किद्दां रहना? बुरे चाल चलन वालियां तो दूर रहो, बुरे चाल चलन वालियां तो दूर रहो। और एक जगह इदां लिखिया कि जिहड़ा अविश्वासी आ वो विश्वासी अविश्वासी नाल अणसामे आ, बराबर नहीं है। विश्वासी ते अविश्वासी बराबर नहीं है, अणसामे आ। अणसामे आ मतलब बराबर नहीं है। उन्हां नाल तुसीं युतो ना। एक छोटा बल्द एक वड्डा बल्द जो जोड़ दिते जाते हैं ना तो जिहड़ा जूला हैगा ना फिर वो बड़े बल्द के गल अटक जाता है। अज बहुत सारे विश्वासी इस करके फसे हो आ क्योंकि मसीह में आके उन्होंने माड़ियां संगतां नहीं छड्डियां। अगर तुसी ठीक चानण नाल भरे गए हैं तो तुहानूं हनेरे ते चानण वखरे वखरे करने पैणे हैं। तुहानूं अपने आप नूं दुनिया नालों वखरे करना पैना। अगर तुसीं नहीं करदे तो प्रॉब्लम है। अगर तुसीं नहीं करदे तो प्रॉब्लम है। और ये गल बड़ी वड्डी है, ये गल बड़ी वड्डी है समझण दे लई कि धोखा ना खा जिओ। देखो हवा ने धोखा खादा, जिहड़ा हवा ने धोखा खादा वो किदां खादा? जिहड़ा हवा ने धोखा खादा सी वो किदां खादा सी? किदां हवा धोखे 'च पै गई और किदां वो धोखा खा गई? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੋਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਲੇਖਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੁਰਗੀ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਗੀ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਜਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ? ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 38 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 38 ਵਚਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ।
क्यों जो मैं मनुख नूं उहदे प्यो तो अते धी नूं उहदी माँ तो अते नूह नूं उहदी सੱਸ तो अड्ड करन आया। मनुख दे वैरी उहदे घर दे ही होणगे। जो कोई प्यो या माँ नूं मेरे नालों वध प्यार करता है मेरे योग नहीं, अते जो कोई पुत्र या धी नूं मेरे नालों वध प्यार करता है मेरे योग नहीं। अते जे कोई अपनी सलीब चुक के मेरे मगर ना तुरे वो मेरे योग नहीं। आमीन। ये जिहड़ी गल आ, ये गल परिवार तोड़न दी नहीं हैगी। ये गल जिहड़ी उही आ कि प्रभु ने नेरे नूं चानण नालों वखरा करता, चानण नूं नेरे नालों वखरा करता। अज इस संसार दे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं बच गया, मेरा घराना बचना ही है। जरूरी नहीं हैगा, जरूरी नहीं हैगा। तुसीं दरोगा की उदाहरण दिंदे हैं। दरोगा का परिवार ने की किया? उस रात सारे टब्बर ने बसमा ले लिया, उस रात सारे टब्बर ने बसमा ले लिया। उन्हें कहा महापुरुषों मैं की करा? वो कहता तू विश्वास कर, तू तेरा खानदान बचाए जाओगे। तो उस रात वो टब्बर ने खुशखबरी सुनी, उस रात उन्हें कबूल कर लिया। हुण अज गल कित्थे खड़ी है? गल बड़ी साफ रूप में यह हैगी आ कि जमीन दे उत्ते एक परिवार में अलगताई की गल प्रभु ने की। किन्ने लोग आ जिन्हों ने जो यीशु मसीह को कबूल किया, उन्होंने वो घरदियां ने कुटिया, मारिया, तो घरों कढ़ता। बहुत सारे लोग इन्हों घरों कढ़िया गया। किन्होंने कढ़िया सी घरों? वो अपनिया ने। साधु सुंदर सिंह अपने माँ बाप की इक्को औलाद सी, पर जो यीशु मसीह को मनन लग गया घरों कढ़ता। गल सुनो, नेरा सानू नहीं सहन करता है। वो कहता है मेरे तो दूर चला जाए। वो कहता है लोग मेरे को, प्रभु कहते लोग मेरे को क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि मैं चानण आ ते नेरे आ, इन्हों के काम नेरे वाले आ, जे मेरे को आ गए इन्होंने काम प्रगट हो जाने। इस करके कहता मैं तो दूर दूर रहना चाहते हैं। अज गल सुनो, यीशु मसीह के सहमति नाम में एक परिवार में अगर दो बंदे नेरे वाले ही है, जोड़े पक्के दुष्ट आ, जोड़े कहते असीं तौबा करनी नहीं, मनना ही नहीं, जे दो बंदे प्रभु वाले उन्होंने वखांद हो जानी, अलगता ही हो जानी। इत्थे पति पत्नी की गल नहीं की गई हैगी। इत्थे पति पत्नी की गल नहीं की गई हैगी। पति पत्नी इस श्रेणी अपने आप ना रखन प्लीज़। प्रभु ने बाकी रिश्तियां की गल इत्थे की है, पर इत्थे पति पत्नी की गल जिहड़ी वो नहीं की गई। जदों तलवार चलाउण की गल प्रभु ने की, प्रभु ने कहा क्यों जो मनुख नूं उहदे प्यो तो, धी नूं उहदी माँ तो, ते नूह नूं उहदी सੱਸ तो अड्ड करना है। बेनती है पति पत्नी अपने आप श्रेणी च ना रखन। अगर किसी का बेप्रतीत पति आ तो प्रार्थना च लगी रहे, अगर किसी की बेप्रतीत पत्नी आ तो प्रार्थना च लगे रहन, छड्डण ना। प्रभु के वचन की आग्या पौलुस इदां आग्या दिंदा है। और जी ये गल है इत्थे प्रभु यीशु मसीह का मुखबाग आ, पर प्रभु यीशु मसीह ने पत्नी को इस गल में शामिल नहीं किया जो तलवार चलाउण की गल प्रभु ने की। जो वचन की तलवार चलती है उदों सच ते झूठ वखरे वखरे हो जाते, नेरा ते चानण वखरे वखरे हो जाते। और नेरा ते चानण इन्ने स्ट्रोंगली वखरे वखरे होंगे जिहदा हिसाब कोई नहीं है। किन्ने जिगरी दोस्त वखरे वखरे हो गए। जिहड़े मापे कहते सी आ मेरा मुंडा किते, ये तां मेरा ही आ, बस इहने साडा सब कुछ करना है, वखरे हो गए। फिर रिश्तियां च इन्नी कशिश सी, वखरे हो गए। क्यों? नेरा हो गया, चानण हो गया। नेरे चानण का मेल है नहीं, कट्ठे नहीं होने, ये कट्ठे नहीं होने। बस तुसी चानण विच होके, चानण होके बुरियां दा भला करन च लगे रहो। ये कोई शक नहीं कि लगे रहना, दुआवां करन च लगे रहना, विचोलगी दी प्रार्थना करन च लगे रहना, पश्चाताप दा आत्मा उन्हां च भी आवे लगे रहना। पर यह गल बड़ी साफ आ कि तुसीं 100% उन्हां दे कम्मां च भागी नहीं हो सकते। तुहानूं वखरे होना पैना, अलगताई रखनी पैनी। इसलिए बड़ी साफ रूप में गल आ, अगर तुसीं अलगताई ना रखी तुसीं धोखा खा जाना। अगर तुसीं अलगताई ना रखी तो धोखा खा जाना। जिहड़ा जबूर पहला आ वह भी इसे गल नूं दसदा है। जिहड़ा पहला जबूर आ वह भी इसे गल नूं दसदा है। जबूर नंबर 1 दे विच जिहड़ा बड़े साफ रूप में धर्मी अते दुष्टां की गल की गई है। और जिहड़ी गल आ, जिहड़ी ये गल आ बड़ी साफ रूप में आ। धन है वह मनुख जिहड़ा दुष्टां की मत उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा, ना मखौलियां की झुंडी विच बहिंदा है, पर यहोवा की व्यवस्था च मगन रहिंदा है। दिन रात उसकी व्यवस्था उत्ते ध्यान करदा। वो तो उस वृक्ष वर्गा होवेगा जो पानी दी नदियां उत्ते लाया होया है।
ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਇੱਕ ਤਰਫ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁੱਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈਆਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੱਠੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆ, ਬਰਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹ? ਸਮਝ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਨ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਨਣਮय ਹੋ ਗਏ, ਸੁਰਗੀ ਦਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਰਤ ਗਏ ਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਨਣਮय ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪ ਹੀ ਡਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਡਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਹੋ ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ, ਜੀਸਸ ਪਾਵਰ। ਹੋ ਰੂ 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 ਰੂ।
सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी दे शक्तिशाली नाम में तेरी पवित्र हजूरी में झुकते हैं, इकरार करते हैं कि तू सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर है। तू ही सब मेहरबानियां दा खुदा आ, तू ही जलाल दा बादशाह आया। प्रभु एक दिन तू प्रकाश बनाया, जीवन बनाया सी और आदम को खुस गया प्रभु, फिर नेरा हो गया, फिर मौत आ गई और फिर तू एक दिन प्रभु यीशु मसीह के रूप में चानन भेजा, जीवन भेजा और वो जीवन और चानन प्रभु इस दुनिया च फैल रहा प्रभु जी, और जिन्हें तेरे विश्वास रखते उन्होंने बिचों दी फैल रहा प्रभु जी। प्रभु तेरा धन्यवाद है, हालेलुया। आज सब विश्वासियों लिए तेरा दास होने नाते प्रार्थना करता विश्व, सब तेरे दास दासियों लिए प्रार्थना करता, तेरे मनन वाले लिए प्रार्थना करता विश्व। ऐ खुदा सब दे तेरा चानन और जीवन भर दे परमेश्वर, और सब दे विच प्रभु तेरा चानन और जीवन प्रभु दुनिया च फैले, सब दे विचों फैले, सब दे विचों फैले प्रभु जी, सब दे विचों फैले परमेश्वर, सब दे विचों तेरा चानन और जीवन फैल जाए परमेश्वर। प्लीज माय लॉर्ड, प्लीज माय लॉर्ड। होरी बशारा बोरा बरा 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 जरा गाला गाला गिला रा 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 बशारा बोरा बरा बरा जरा गाला गिला रखा मना खाला रा बशारा बोरा। हाँ खुदावन तेरा चानन और जीवन सब दे विचों फैल जाए, सब दे विचों फैल जाए प्रभु जी, और सब लोग तेरे चानन और जीवन नाल भर जान, और सारा भविष्य सब दे लिए उज्जवल होवे, और जैबन तो ही बद के जीवन सब दे लिए होवे। किरपा होवे, किरपा हो, किरपा हो, किरपा हो, किरपा हो, किरपा हो। खुदावन सब जलदे हुए दीवे की तरह होन और दीपदान ते रखे जान। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये सारी दुआ बेनतियाँ प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह दी सारिआं नूं। खुदावंद दा जलाल सब दे नाल बनिया रहे।